So question number 60. From the following balance sheet of EF Limited as at 31st March 2023-2022, prepare a cash flow statement. तो हमें बैलेंस शीट दी है, साथ में कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दिए हैं, 1, 2, 3 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 was sold for 15,000 and interim dividend paid on equity share capital. तो हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। स्टार्टिंग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और उसकी स्टार्टिंग करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया नहीं, उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखो हम ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखेंगे। करंट ईयर का 2023-2022, ठीक है। तो 2023 का बैलेंस है 1,60,000 प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये है 85,000। तो 1,60,000 माइनस 85,000, 75,000। इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स प्रोविजन। तो टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जनरल रिजर्व, यस जनरल रिजर्व है 35,000 से 25,000 हो गया, 10,000 डिक्रीज हुआ है। तो वो हम बाद में देखते हैं कि डिक्रीज क्यों हुआ है, ठीक है। और फिर हमारा उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000, और एक प्रपोज डिविडेंड तो नहीं है, लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड दिया है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर लास्ट ईयर के प्रेफरेंस शेयर्स पर हम 8% का डिविडेंड देंगे, क्योंकि ऐसा अज्यूम करेंगे जो 20,000 से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है वो 31st March 2023 को हुआ है। सो 30,000 पर 8%, 2,400। और जो जनरल रिजर्व का हमारा कम हुआ है उसको हमने 10,000 नेगेटिव दिखाते हैं, ठीक है। तो 87,400 ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 87,400। इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स, ऐड कर रहे हैं। इंटेंजिबल एसिड्स इसमें है नहीं। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इसका हम बना लेते हैं। ये हमारा आया वर्किंग नोट नंबर 1 से, ये हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सो 1 लाख पर 10%, क्योंकि जो 10,000 का रिडेम्पशन हुआ है वो हम मान रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। तो पूरे साल हमारे पास 1 लाख के डिवेंचर्स थे, 10,000। सो 10,000, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखो आपकी जो बुक वैल्यू थी एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 में 50,000, उसे हमने सेल किया है 15,000 में। तो लॉस कितना हुआ आपका? 35,000। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। 2,50,000 की 3,50,000 हो गई है। तो वो कुछ नहीं है। तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस 45,000, 132,400। इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, और करंट लायबिलिटीज में है नहीं। तो
ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो देखो इन्वेंट्री है 20,000 से, और ट्रेड रिसेबल है 15,000, 25,000। 87,400 टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। सो 87,400 आ जाएगा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए पॉइंट। अब बी करेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसका यदि हम एक अकाउंट बना लें, वर्किंग नोट नंबर 3। देखो आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, बाय बैलेंस ब्रॉट कैरिड डाउन 3,50,000। ठीक है, आपने एक मशीन सेल भी की है तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक 15,000, बाय लॉस ऑन सेल 35,000। तो यहाँ देखो टोटल हो जाएगा 4 लाख। सो 1,50,000 का बैलेंसिंग फिगर टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 1,50,000 से आपने बाई किया है। तो परचेज ऑफ मशीनरी 1,50,000, और सेल ऑफ मशीनरी 15,000। That's it. So 1,35,000. So cash used in investing activities, B part। C है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब फाइनेंसिंग में शेयर्स आपके, इक्विटी शेयर्स आपके इशू इंक्रीज हो रहे हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख से 2,75,000 हो रहे हैं, 75,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू हो रहे हैं 20,000 से। इशू ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
20,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स हैं, उनका रिडेम्पशन हुआ है। रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, 10,000। और इंटरिम डिविडेंड पेड, 20,000। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 2,400। और डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 10,000। और 75,000 प्लस 20,000 माइनस 10, 20, 52,600। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यह है सी पार्ट। अब आपका आएगा नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखो क्या है, 87,400 प्लस का है, माइनस का है 1,35,000, और फिर प्लस का है 52,600। तो ये आ रहा है 5,000। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। 25,000, 30,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 1, 30,000 देखो हमारा आ गया। तो डन। थैंक यू।